दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव। मैं पत्नी हूँ, आपके हाथों की कठपुतली नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। एक ठंडी आह भरते हुए राजेश ने अपने लैपटॉप को बंद कर दिया। कितनी बार कहा है मेरे सामने अपना सड़ा हुआ बीमार चेहरा लेकर मत आया करो। जी मैं बस आपके लिए गर्म पानी कहकर रितिका के हाथ कांपने लगे। तब तक लाइट ऑफ हो चुकी थी। रात के सन्नाटे में बस दे रही थी तो रितिका की शीर्षकिया जो सिर्फ और सिर्फ उसके तकिए को सुनाई देता था, जो उसके आंसुओं को खुद में जब्त कर लेता था। शायद अब वो ही उसका सच्चा साथी बन चुका था। रितिका और राजेश की शादी को तकरीबन 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसे मां बनने का सौभाग्य नहीं मिला था। ऐसा नहीं था कि कुदरत ने उसकी मां बनने की क्षमता से नवाजा नहीं था, पर वह कठपुतली तो अपने पति के हाथ की थी। 2 बार गर्भपात का दर्द झेल चुकी रितिका शरीर का दर्द तो किसी तरह बर्दाश्त कर रही थी, पर वह बातों के तीर को नहीं सह पा रही थी जो उसके दिल को सलनी किए जा रहे थे। वो शुरू से बीमार नहीं थी, पर जब से उसका पहला गर्भपात हुआ तब से वह ज्यादा बीमार रहने लग गई। माँ, किस बीमार लड़की से मेरी शादी कर दी, वो हमेशा बीमारी रहती है। राजेश ने फोन पर अपनी माँ से कहा, क्या हुआ बेटा रितिका को, वो ठीक तो है? मुझे क्या पता था माँ, वो ऐसी बीमार निकलेगी, ये बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं है। रितिका ने ये बात सुन ली, उसका मुंह रोने सा हो गया। वो सोचने लगी, ये वही है जिन्होंने मुझे मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे पसंद किया था। आज मैं इनको बड़े अरमानों के साथ स्वभाव से शांत और समझदार रितिका की शादी राजेश के साथ हुई थी। पहली रात के सुगंध से रितिका को एहसास हो गया कि इन कांच के टूटती चूड़ियों की तरह उसके सपने भी अब सकना शुरू होने वाले हैं। उसके शरीर के साथ उसके सपनों को भी रोज ज्यादा। एक रिश्तेदार की शादी में राजेश के परिवार द्वारा रितिका को पसंद कर लिया गया था। वो भी थी भला की खूबसूरत। आगे की बात चली, घर बार सब कुछ मन माफिक था। सबसे ज्यादा राजेश की तारीफ की गई, पर बात कुछ और ही था। राजेश एक अध्यास किस्म का लड़का था। वह बस वही करता था जो उसे पसंद था, जिसके लिए पत्नी का मतलब सिर्फ मनोरंजन के साधन के अलावा कुछ भी नहीं थी। रितिका शादी के 2 महीने बाद ही गर्भवती हो गई थी। राजेश जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता था। किसी तरह परिवार वालों के दबाव में उसे अपना पहला बच्चा रखना पड़ा, लेकिन उस दौरान उसने रितिका का मानसिक और शारीरिक बहुत शोषण किया, जिसके कारण रितिका का 7वें महीने में ही गर्भपात हो गया। फिर वह 2 महीने के बाद फिर से गर्भवती हुई। डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था, पर राजेश को अपनी मनमानी करने की आदत पड़ गई थी। एक और गर्भपात रितिका का शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। अपनी परेशानी वह बताती भी तो कैसे और किसको। ऐसी शिकायतें तो कभी कहीं भी तो नहीं गई। हमारे समाज की यही विडंबना है, पति पत्नी के बीच की बात कोई सुनना नहीं चाहता और संस्कारों में डूबी हुई कोई भी लड़की अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकालती। रितिका ने भी सारे दर्द और तकलीफ को पी लिया, पर कब तक अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कृष्णा जी से रहा नहीं गया। वह कुछ दिनों के बाद
बेटे बहू के पास आ गई। रितिका अपनी सास को देखकर बहुत खुश हुई। ये क्या हाल बना रखा है बेटा, तुझे किसी चीज की कमी है क्या? राजेश अच्छा कमाता है फिर क्यों? मैं समझ सकती हूँ बेटा तेरा दर्द, पर ईश्वर की यही इच्छा होगी जो तेरी औलाद को, लेकिन खुद को संभाल। देख तो कैसी परी जैसी थी और अब सूख कर कांटा सी हो गई है। ठीक से खाया पिया कर नहीं माँ। वो अपनी सास का अपना तब पाकर रितिका के दर्द और दबाना रह सका, और एक दिन उस दर्द को बाहर निकालना ही था। राजेश, और कब तक मुझे दवाई खिलाते रहोगे? मैं माँ बनना चाहती हूँ। मुझे सुख से वंचित मत रखो। जो खुद को नहीं संभाल सकती वो बच्चा कैसे संभालेगी? कहकर राजेश फीकी हंसी हंस पड़ा। राजेश, मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। मैं अब ये दवाई नहीं खाऊंगी तो पाल लेना, खुद से मैं नहीं रखूंगा तुम्हारे बच्चे को। मैं आजाद रहना चाहता हूँ। फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? अब तुम इतने दिन मेरे साथ रहकर तो मुझे जान ही गई होगी। हाँ, बहुत अच्छे से। आपको एक पत्नी नहीं, कठपुतली चाहिए थी जो आपके इशारों पर नाच सके, और आपका इस कठपुतली से मन भर गया, पर आप भूल गए मैं कोई कपड़ों की बनी गुड़िया नहीं हूँ, जीती जागती गुड़िया हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, मैं जैसा चाहूंगा वैसा रखूंगा। क्या पत्नी? आज मैं कैसे आपको पत्नी के रूप में याद आ गई। आज आप अपने लिए मुंह खोला तो मैं पत्नी हो गई, और इतने दिन से जो मेरे साथ हो रहा था, मेरे शरीर में जो इतनी सुइयां सुगोई गई, जो मैंने इतना दर्द सा मेरे उन अजन्मे बच्चों का किया, जो आपने अपने सुख के खातिर इतना कहकर रितिका की सांसें तेज चलने लगी। दम से वह सोफे पर बैठ गई। उन सब का क्या? उन सब के इलाज के पैसे भरे हैं मैंने। राजेश ने कहा, बस कर राजेश, और कितना नीचे गिरेगा? तूने तो बस पैसे भरे हैं, कल तू कमा लेगा, लेकिन इसके शरीर के क्या? तू दोबारा इसको पहले जैसा कर पाएगा क्या? इसके शरीर को दोबारा लौटा पाएगा? इसके शरीर पर जितने कंठ के निशाने तू छुपा पाएगा? तू कब से इतना बिगड़ गया? तू मुझसे इतने दिनों से कहता रहा ये बीमार रहती है, इसकी बीमारी की वजह से कोई बच्चा नहीं ठहरता। मुझे झूठे झूठे बातों में बरगलाता रहा। बेटा रितिका, काश तूने कभी इसकी करतूत बताई होती तो तुझे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। माँ, मैं कैसे ऐसे बातें आपसे कहती। बेटा, अब जमाना नहीं रहा जब पत्नी अपने पति के द्वारा रही शारीरिक और मानसिक शोषण को बर्दाश्त कर सके। हर चीज की एक हद होती है। मानती हूँ शादीशुदा जिंदगी में कम ज्यादा समस्याएं आती हैं, मगर इतना भी नहीं। पति की बात मानना और पति की हर बात को मनाना, दोनों में फर्क होता है। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, ऐसे कैसे इतना बर्दाश्त कर सकती हो? कहकर रितिका की सास ने उसे अपने गले से लगा लिया। रितिका, बेटा, तूने इसकी बात को छुपाकर इसकी गलतियों को बढ़वा दिया है। मेरा बेटा है तो क्या इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तू चल मेरे साथ, अभी तेरे सास ससुर जिंदा हैं, चिंता मत कर। माँ, मुझे माफ कर दो, राजेश ने कहा। जख्म इतनी जल्दी नहीं बढ़ते, तेरी गलतियाँ माफी के लायक नहीं है। जिस दिन तुझे सच में एहसास हो जाएगा आ जाना, लेकिन अब फैसला मेरी बहू का होगा, तेरा नहीं, क्योंकि वह तेरे हाथों की कठपुतली नहीं